हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और अब हो गई है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो सुबह के बज रहे हैं 5 दोस्तों। तो हम लग गए हैं अपने कामों में और दिन की शुरुआत करते हैं दोस्तों गर्मा गर्म पानी से। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया है और पी लेते हैं गर्म पानी के साथ साथ गर्मा गर्म ग्रीन टी। तो दोस्तों अब हमने ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारा वेट काफ़ी गेन हो रहा था, बहुत बढ़ रहा था, इसलिए हम ग्रीन टी ही पिएंगे अब ठंड में। तो ये लिप्टन की ग्रीन टी है, बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। तो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। तो हमने बना ली है ग्रीन टी और पी भी ली है। और अब हम आ गए हैं दोस्तों अपने मेन गेट को खोलने के लिए, क्योंकि अभी सुबह के 5:30 ही बज रहे होंगे और हमारे यहाँ सामने बहुत ज़्यादा उजेला होता है क्योंकि रोड लाइट जलती रहती है। और आज हस्बैंड जी गए हुए हैं बाहर, तो आज गाड़ी यहाँ पे नहीं है। जो आप खाली जगह देख रहे हैं ना, वो यहाँ पर हमारी गाड़ी रखी रहती है। तो वो गए हैं बाहर, अभी सुबह आने वाले हैं। तो सब पूरे आंगन में झाड़ू लगा लेते हैं दोस्तों और कर लेते हैं दिन की शुरुआत दोस्तों। तो अभी हमारी मेड नहीं आ रही हैं, तो हमें सारा ही काम, जो काम वाली है ना वो नहीं आ रही हैं, तो हमें सारा ही काम करना पड़ता है। तो सभी महिलाओं की शुरुआत झाड़ू पोंछा से ही होती है। तो हमारी भी दोस्तों हो गई है। और आज है 25 सितंबर। काफ़ी लेट वीडियो पहुंचा पा रहे हैं हम आपके साथ, तो प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ करें। तो आज बहुत ज़्यादा हमें स्कूल में बहुत ख़ास दिन है, तो बने रहें दोस्तों। कई दिनों से इस दिन की हम तैयारी कर रहे थे, तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। आज हम आपको स्कूल का कुछ ख़ास ब्लॉग दिखाने वाले हैं। तो घर के सारे काम निपटा कर हम पहुँचेंगे स्कूल। तो घर के काम निपटाने के लिए जल्दी तो उठना ही होगा। तो अभी झाड़ू लगा के दोस्तों हम अपने घर के और भी काम निपटाएंगे। तो झाड़ू लगा के दोस्तों हमने यहाँ पर जो ओरेन है ना, गोबर से लिपाई करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी ये रिवाज है कि आंगन में गोबर से बाहर लिपाई करने से घर को शुभ माना जाता है। और ओरेन डालकर दोस्तों हम आ गए थे अपने किचन गार्डन में। तो ये देखिए अच्छी ताज़ी ताज़ी गिलकी लगी हुई हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ गिलकी और लौकी अभी बहुत ही ज़्यादा फल रही हैं और फूल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो हम तोड़ लेते हैं यहाँ पर गिलकी। और ये देखिए लौकी भी कितनी बड़ी हो गई है। ये हमने घर पर ही लगाई थी ऑर्गेनिक तरीके से, और बहुत अच्छी सब्जियां हो रही हैं ताज़ी ताज़ी। तो हमने यहाँ पर सब्ज़ी भी तोड़ ली है। और थोड़े से 2-4 बर्तन थे, तो हम यहीं सिंक में ही साफ़ कर लेंगे, क्योंकि कम जब बर्तन होते हैं तो सिंक में आसानी से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी मेड आती थी तो ज़्यादा बर्तन होते थे तो हम लोग पीछे ही करवाते थे हमारे यहाँ। अब हम दोस्तों आ गए थे ऊपर, और ऊपर देखिए कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। सुबह के बज गए हैं 6 और धूप आने वाली है। यहाँ पर हम झाड़ू पोंछा कर लेते हैं और फिर आगे के काम हम शुरू करेंगे। तो अभी हमें जो हमारा पोंछा है ना, वो हम हाथ से ही लगा रहे हैं। और हाथ वो क्योंकि हमारे पास वो वाला पोंछा है नहीं अभी, तो यहाँ सारे में झाड़ू लगाकर फिर पोंछा लगा लेंगे।
दोस्तों कुछ इस तरीके से घर के काम हमारे शुरू हो गए हैं सुबह 5 बजे से ही। और यहाँ पर ऊपर सारे तीनों कमरों में मैंने झाड़ू लगा लिए हैं और अब लगा लेते हैं दोस्तों पोछा। तो पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन एक्सरसाइज भी हो जाती है और हाथ से जो पोछा लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोशिश करूँगी मैं कि जब भी हमें टाइम मिले तो मैं हाथ से ही पोछा लगाऊं। थोड़ी सी दिक्कत तो होती है हाथ के पोछा लगाने में, लेकिन काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब देखते हैं, जैसा टाइम मैनेज हो जाता है वैसा ही काम करेंगे। तो दोस्तों आज हमें स्कूल में काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी, तो बहुत मतलब एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है, वो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी वीडियो में दोस्तों, तो अंत तक बने रहें दोस्तों हमारे वीडियो में। और आपको आज का हमारा वीडियो दोस्तों ज़रा भी पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करें प्लीज़। और अगर चैनल पर नए हों तो हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफ स्टाइल, इसमें आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जो आप पहली बार जुड़े हैं। और हमारे सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं कि हम काफ़ी दिन से अपने वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों टाइम कुछ ऐसा था कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। और घर के काम और स्कूल के काम से वीडियो तो मैंने काफ़ी बना ली है, लेकिन अपलोड एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ये जो वीडियो है काफ़ी आपके पास काफ़ी लेट पहुंचेगा। तो कुछ इस तरीके से चल रहे थे मेरे घर के काम। और यहाँ सोती हैं मेरी मम्मी जी, तो अभी वो सो रही हैं, तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो घर के आगे के काम है दोस्तों वो जारी रखेंगे। तो हम महिलाओं को दोस्तों घर और बाहर, अगर आप वर्किंग में हैं, आप जॉब करती हैं, तो बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और कहने वाली क्या है, वो तो ये कहते रहती हैं कि मंजी हैं और मतलब कुर्सी तोड़ रहे हैं। पर हमें जितना मेहनत करनी होती है ना घर के काम, जॉब के साथ साथ घर के कामों में, वो हम ही जानते हैं। रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का जो सफ़र रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब हम आ गए हैं दोस्तों नहाकर, सारे घर की साफ़ सफाई कर नहाकर यहाँ तैयार होकर हम माता को जल दे देते हैं, क्योंकि अभी चल रही है नवरात्रि। तो मंदिर में हम जल चढ़ाकर दोस्तों आ गए थे। और यहाँ पर अपने घर के मंदिर में भी मैंने पूजा कर दी है, भोग लगा दिया है। और अब हम खाना पीना का जो हमारा काम रह गया है वो जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी आज हमें लगभग 1 घंटे पहले हमें स्कूल पहुँचना है। और आज मैं बना रही हूँ सब्जी, मतलब दाल चावल और रोटी के। और आज मैंने मठा भी फ्राई किया हुआ, मठा भी बघाड़ दिया है, ये देखिए बूंदी डालकर। तो फिर दोस्तों तैयार होकर हम आ रहे थे। तो दोस्तों बच्चे आ गए थे और प्रार्थना हो गई है, सरस्वती वंदना भी कर ली है। और हम पहुंच गए थे आज बिल्कुल 10 बजे दोस्तों, क्योंकि 10:30 से हमारे स्कूल में कार्यक्रम है। और ये देखिए टीचर्स भी हमारे साथ ही सभी आने लगे हैं। और ये देखिए सभी मैडम सर लोग आने लगे हैं, क्योंकि आज है दोस्तों हमारे स्कूल में डेमो क्लास। और डेमो क्लास में हमारे यहाँ अभी ये चल रहा है
कि एक जन शिक्षा केंद्र से एक स्कूल में हर माह डेमो क्लास आयोजित की जाती है, जिसमें उसी स्कूल का टीचर जो प्रस्तुतिकरण देते हैं, मतलब डेमो देते हैं कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसे हमें पढ़ाना चाहिए, और जो उसमें गलतियाँ कमियाँ रहती हैं ना, वो हमारे जो शिक्षक साथी आए हुए हैं अभी, वो हमें बताएंगे कि भाई ये कमी है। अपने अपने तरीके बताते हैं, कमी तो नहीं कि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाना कुछ इस तरीके से है। तो इस बार जो डेमो क्लास है ना दोस्तों, वो हमारे यहाँ हमारे स्कूल में आयोजित है और सब हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके लिए हम लगभग 8 दिन से तैयारी में जुटे हुए थे। बहुत सारी तैयारी करनी होती है, प्रेजेंटेशन की भी और भी तैयारियां। अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो उसकी तैयारी हम कई दिनों से करते हैं। तो ये भी सभी टीचर्स हमारे घर में मेहमान ही हैं और हमारी सभी फ्रेंड्स हैं। तो टीचर फ्रेंड्स से मिल लीजिए दोस्तों, ये सभी काफ़ी क्लोज है हमारी। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज सभी से मिलकर। तो दोस्तों ये देखिए, ये लता शर्मा है और ये अनीता जैन मैडम है, ये रश्मि ठाकुर मैडम है और ये ज्योति मैडम है जो प्रेम जी फाउंडेशन से आई हुई हैं। तो इस तरीके से सभी टीचर्स काफ़ी बाहर बैठे हुए थे और महिलाएं थी वो आज थी। और अब हमने शुरू कर दी है दोस्तों डेमो क्लास की शुरुआत। एक गांव में शकुंतला नाम की औरत रहती थी। एक सुबह वह उठी और गाय को देखा, गाय वहां पर नहीं थी, इसलिए वो गाय की छानबीन करने में लग गई। और वो छानबीन करते समय एक पुल के पास गई और देखा कि पुल तो टूटा है और नदी के उस पार उसकी गाय चर रही है। तो वो चिंतित हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ताली बजाओ। कहानी पढ़ी और क्या पढ़ा है? हाँ बताइए। बबली के घर में सफाई हो रही थी। रसोई का सामान भी आंगन में था। बताओ क्या पढ़ा है आपने? रोशन बताएगा। गोलू का विद्यालय में पहला दिन। एक गांव में सुअर परिवार था। ताली बजाओ। अब बच्चे बताएंगे, टीचर उमेश ने भी बताओ अब समय पर कौन सा कार्य करती है? जो फिक्स समय है कि आप कौन सा कार्य उसी समय हमेशा रोज करते हैं, आपकी हैबिट में बताओ रोशन। खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। कोई एक काम बताओ बिल्कुल फिक्स समय पे जो आप करते हैं। पढ़ाई। मंगल बताओ। पढ़ते हैं। कौन से समय पर टाइम बताओ? बिल्कुल फिक्स समय रहता है कि रोज आप अपने बिना कहे किसी पे उस काम को करते ही हैं। जी हम बताएं। हाँ, हम समय पर शाला आते हैं। वेरी गुड, ताली बजाओ। अब आपको ये एक पेज लेना है इसके बाद और ये लिखना है कि आप समय पे ये कार्य करते हैं, ठीक है? इसके बाद अब जो अभी जो आप लोगों ने बताया है कि समय का है ना? तो ये टॉपिक है, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? समय से काम करना। जैसे समय का और क्या टॉपिक हो सकता है? समय से काम। और बताओ, और बच्चे बताओ जो भी मन में आ रहा हो। वेरी गुड, आप लोग बताएंगे, अब इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे।
हाँ हाँ खड़े हो गए। पूरा वाक्य बोलो। समय पर कुछ अपन को क्वेश्चन बनाना है ना, तो फिर उसका उत्तर देना है आपको। और आ रहा कोई क्वेश्चन? तन्मय बोलो, समय पर एक कोई क्वेश्चन कोई मन में आ रहा हो तो सर? हाँ, समय बड़ा बलवान क्यों होता है? वेरी गुड। क्या है? चलो संस्कार, इनके प्रश्न का आप उत्तर दो। आवाज नहीं करो, खड़ी हो जाओ। दोस्तों क्या होता है कि जो बच्चों को एक कहानी या टॉपिक दे दिया जाता है, लेकिन बच्चों को खुद गैस करना होता है कि ये कौन सा पाठ है और उस पाठ का नाम क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को दे दी थी कहानी की बुक्स पढ़ने के लिए, और उनसे पूछना था कि आपने कौन सी कहानी पढ़ी है और उस आपको क्या समझ आया। तो कुछ बच्चे तो अच्छे से बता रहे थे, लेकिन कुछ ध्यान से नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर हमारी ज्योति मैडम ने मतलब डेमो क्लास का आपके साथ वीडियो हम शेयर करते तो काफ़ी लंबा हो जाता पूरा। तो यहाँ ज्योति मैडम ने कुछ सजेशन दिए हैं। हमको और भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम 2 बच्चों की बारी आप कीजिए, ठीक है। तो ये हर दिन आपको आपके दिनचर्या में शामिल करना है कक्षा, इसलिए इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब आइए कहानी पर बात। तो कहानी के चरण क्या होते हैं? कहानी हम सबसे पहले कैसे शुरुआत करते हैं? कहानी क्या करते हैं सबसे पहले? परिवेश के बारे में बच्चों से पूछते हैं, जैसे जी जी मैडम ने कहा था कि सबसे कीमती चीज क्या है आपके लिए, है ना। तो उस कहानी से बच्चों का संदर्भ हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बातचीत, ठीक है। अब हम समझ लीजिए कि अगर हम अगला भी डेमो करते हैं, हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या क्या है? सिर्फ कविता और कहानी। अगर अगले डेमो में करेंगे तो कविता करेंगे। कविता पिछले डेमो में हो चुकी है, तो कम से कम 5 स्टेप हमें आने चाहिए, है ना। वो हमें कोई नहीं बताएगा कि 5 स्टेप क्रम से कैसे होने चाहिए। वैसे ये कहानी का पहला डेमो है, तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ इस पर। अगले बार से कहानी के क्या चरण होंगे हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उसमें और क्या नया ऐड करेंगे इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बातचीत, ये बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद बातचीत के बाद नाना नानी से क्या कहानी सुनी थी, दादा से क्या? बातचीत में बातचीत में आ गया, है ना, पहला चरण। दूसरा बच्चे बताएंगे मैम फिर। हाँ, आप जैसे कक्षा में कहानी पढ़ाते हैं वो चरण बताइए मुझे। हाव भाव के साथ पढ़ाना, हाव भाव के साथ पढ़ाना। पहले बच्चों से सुनेंगे कि आप कोई कहानी बताइए अगर आपको आती है तो। रहेगा पहले, बातचीत के बाद विषय का चयन। हाव भाव के साथ स्वतंत्र अभिव्यक्ति ये कौन सुनाएगा? बच्चे सुनाएंगे? नहीं टीचर सुनाएंगे। वैसे बच्चों से भी सुन सकते हैं मैम पहले। अपन सुनाएंगे हाव भाव के साथ। नहीं, जैसे अगर आपको कोई कहानी आती तो आप लोग बताइए, बच्चों से बोल सकते हैं। हाँ। अभी आप ये जो है कॉमन चरण बताइए बच्चों से, तो हम यहाँ पर बातचीत के दौरान सुनेंगे। तो बच्चे अपने अनुभव भी बताते हैं, जी जी, है ना। अगर समय से जुड़ी कोई कहानी या कोई किस्सा जानते हैं वो हम इसमें ही सुनते हैं उनसे, ठीक है। ये उसी के अंदर आ जाता है, बातचीत के अंदर, जी। ठीक है मैम। फिर है हाव भाव के साथ कहानी सुनाना, वो भी हमें सुनानी है, जी। प्रश्न पूछना, फिर उसके बाद प्रश्न पूछना, कहानी से रिलेटेड प्रश्न पूछना कि कहानी से रिलेटेड कहानी से। तो हाव भाव के साथ कहानी करना, और उसके बाद में कठिन शब्द बताते जाना बीच में। प्रश्न पूछना कि कठिन शब्द बताना,
तो दोस्तों डेमो क्लास का दौर लगभग 3 घंटे तक चला। फिर हमने करी हुई थी चाय नाश्ता की व्यवस्था सभी के लिए। तो अब हम सबको दे देते हैं नाश्ता सभी टीचर्स के लिए, और चाय बन रही थी दोस्तों। तो अगर हम डेमो का आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन के बाद अपने अपने विचार भी रखे थे और टीचरों ने। तो ये देखिए मेरी सारी फ्रेंड्स अब चाय नाश्ता करने के बाद काफ़ी देर गपशप करने के बाद, मतलब हम लोग 1 घंटे और वहाँ पर बैठे रहे। आप सभी तो जानते ही हैं कि महिलाएं अगर एक साथ बैठ जाएं तो बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो हम लोगों की बातचीत हो गई थी, लगभग 1 घंटे हम लोग बैठे, और अब ये लोग जा रही हैं। तो काफ़ी हंसी मजाक चल रही थी, और हम लोग अक्सर ऐसे ही फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे चलो अभी अभी जाना है घर पर हमें। तो सब लोग चले गए थे और हम तो रुके थे अपने स्कूल में 4 बजे तक, 4 बजे के बाद ही आए थे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए वीडियो। तो गुड बाय दोस्तों, और अगले वीडियो का आप वेट करिएगा। जो आने वाले वीडियो है दोस्तों बहुत ही अच्छे, मतलब नवरात्रि के वीडियो हैं, आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो गुड बाय।